जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी लोग जो है वो बहुत जो है ना वो लोगों की रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की कि सर आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के, ठीक है, जो आपको ओ लेवल मैथ्स के अंदर भी काम आएंगे और ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स के अंदर भी काम आएंगे, वो आप जो हैं वो उसकी थोड़ी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसकी वीडियोज़ बनाना शुरू करें। अच्छा, मैंने इसको बोर्ड पे नहीं बना रहा मैं, दूसरी वीडियोज़ की तरह जो मैंने ओ लेवल एड मैथ्स की बनाई हुई है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी लोग जो हैं वो बोर्ड पे देखने से थोड़ा ना समझने आप थक जाते हैं। तो फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसके अंदर जो है ना लोगों को बहुत मसला होता है। अच्छा, ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो कोई ना कोई सवाल सॉल्व करते हुए आते हैं, ठीक है, और इन दी एंड जब उनकी इक्वेशन बनने वाली होती है तो वो सीधा सीधा इस जगह के ऊपर आके जो है ना फंस जाते हैं कि सर इसके ऊपर आके हमसे फैक्टराइज नहीं हो रहा कि ये फैक्टर बनेंगे किस तरह, और ये जो मिडिल टर्म ब्रेक आपको सॉरी मिडिल टर्म जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्रेक कैसे होगा, ठीक है। तो आज इस पर बात कर लेते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल मैंने रखी है यहाँ पर। अच्छा, जानबूझ के ना मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट लगाया 2, ठीक है, ताकि सी और ए का जो आपको फ़र्क है वो पता लग जाए। अच्छा, इसमें कुछ स्टेप वाइज अप्रोच है वो आप लोग देख लें। हो सकता है कि आप जो है वो ज़िंदगी में इसको कहीं ना कहीं हो सकता है वो काम करना पड़ जाए, हो सकता है कहीं पढ़ाना पड़ जाए आपको, ठीक है जी, और पेपर में तो वैसे ही काम आएगा। अच्छा यार, इसके अंदर ना एक बात हमेशा याद रखना, फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर, कि फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म ये हमेशा और हमेशा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होगा ब्रेक, ठीक है। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सर हमें कैसे पता लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है, मैक्स पावर किसकी बेटा? वेरिएबल की, जो कि इस केस में टी है, वो 2 है, ठीक है। ये जो डब्बा में मैंने लिखा है ना 2, ये 2 का मतलब है कि ये मैक्सिमम पावर है इस टी स्क्वायर की, ठीक है। ये जो टी है इसका कोफिशिएंट 3 है, और इस टी की जो पावर है यहाँ पे 1 है, जो कुछ लिखा नहीं हुआ तो 1 होगी, ज़ाहिर सी बात है। और ये जो 1 आपको नज़र आ रहा है ना, इसके साथ भी टी लिखा हुआ है, लेकिन उसकी पावर 0 है, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 कर दूँ तो आंसर 1 ही आता है, इस वजह से यहाँ टी लिखा नहीं हुआ, क्योंकि 1 × 1 फिर 1 होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने, इसमें इसको फैक्टराइज करने के लिए ना एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप देखो ज़रा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ए कौन सा है और इसके अंदर बेटा क्या सी कौन सा है। अच्छा, ए जो है ना वो हमेशा याद रखना कि वो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ये टी स्क्वायर की पावर 2 है, और टी स्क्वायर का जो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ये 2 है। तो सबसे पहले मैं इसको लूँगा, ये हो गया मेरे पास, इसको आप बोलें ए, ठीक है बेटा। और ये जो विदाउट एनी वेरिएबल होगा या फिर विदाउट टी बोल दो, इसको मैं बोलता हूँ सी, ठीक है। तो जो स्टेप 1 आएगा आपके सामने, इसको ज़रा नोट करो। स्टेप नंबर 1, आपने स्टेप 1 में सबसे पहले ए मल्टीप्लाई करवाना है सी से, ठीक है बेटा। अच्छा, ए जो है वो यहाँ पे मेरे इस केस में 2 है, 2 टी स्क्वायर मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो टी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही होता है, सिर्फ नंबर होता है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं आता। और सी जो है वो 1 होगा, तो इसका आंसर 2 आ गया। अच्छा, अब ये जो 2 आ गया ना, अच्छा बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर आंसर जो है वो 100 भी आते हैं, 50 भी आते हैं। फिर आपको ब्रेक करना होता है कि भाई किस तरह मैं करूँ। ये बहुत ही सिंपल अप्रोच लेके चल रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसकी एक और जो ना वो बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि अगर बड़े नंबर आ जाए तो उसको किस तरह ब्रेक करना है थ्रू एलसीएम, ठीक है। तो ये जो आंसर आया ना 2, ये स्टेप 1 का ए × सी करने के बाद, अब इस 2 के तुमने बनाने फैक्टर, ठीक है। सर 2 के तो 2 ही फैक्टर बनते हैं, मुझे पता है, 2 × 1 = 2, ठीक है। तो ये देखो 2 × 1 = 2, सर फैक्टर तो बना लिए, लेकिन सिर्फ फैक्टर नहीं बनाना, तुमने देखना यहाँ पे क्या है कि भाई कौन से ऐसे 2 नंबर लूँ, ठीक है, ज़रा गौर सुनना, कौन से ऐसे 2 नंबर लूँ कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करूँ तो ये बीच वाला 3 आना चाहिए, -3, ठीक है। तो 2 जो है वो बहुत ही सिंपल नंबर है, ये वाला ना, ये वाला। तो मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 आता है, ठीक है। ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी देखो, इस 2 और 1 को अगर प्लस कर दूँ तो 3 आता है, तो बेटा दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, इस वजह से यहाँ पे 2 फैक्टर बन रहे हैं इसको 3 बनाने के लिए। 2 × 1 = 2, ये पहली चीज़, ठीक है। 2 × 1 = 2 कर दिया आपने, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराया तो 2 आया, कौन सा वाला? ये वाला। और
इन्हीं दो नंबर को प्लस या फिर माइनस करवाऊंगा तो ये आना चाहिए ये, ठीक है। तो ये देख लो 2 + 1 किया तो 3 आया। अच्छा अब आगे चलो, ये हो गया। अच्छा अब स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 के अंदर आपने इक्वेशन लिखनी है दोबारा। अच्छा इक्वेशन जो थी बेटा वो अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, बस सही है। इक्वेशन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2t² - 3t + 1 = 0। अब आपने करना ये, आपको फैक्टर मिल गए कौन से, 2 और 1। तो मैं क्या करूँगा 2t² एज इट इज़ कॉपी करूँगा। अब 2 और 1 को आपने लिखना इस तरह है कि आंसर -3 आना चाहिए, ये वाला -3, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कि -2t और -t लिखूँगा मैं, 1t कभी मत लिखना। अगर t अकेला है ना तो ज़ाहिर सी बात है ये बात इंप्लाइड होती है कि इसके साथ 1 लगा हुआ है, तो 1t कभी नहीं लिखते, ये जहालत होती है, ठीक है बेटा। अपनी जहालत को दूर करें और इंशाल्लाह जो है अल्लाह आपको कामयाब करेगा। जहालत दूर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा मेरी बातों को अपना बुरा नहीं माना करें, क्योंकि मैं काफ़ी जो है वो मजाक में मैथ्स पढ़ाता हूँ। लगता है मैं सीरियस हूँ लेकिन हो थोड़ा फनी, अगर आप चाहें तो, ठीक है जी। 12 तो ये देखो ज़रा, ये अब क्या करना है, ये चीज़ देखो। अब तुम अगर चेक करना ना सही क्या गलत किया, तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा ना, -2t -t को, तो ये -3t बनेगा ये वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। तो आपने इसका मतलब इसको सही ब्रेक किया हुआ। अब आपने करना है, आपने इन दोनों में से उठाना है कॉमन। कॉमन आ रहा है बेटा 2 और t, क्योंकि 2 इसमें भी है, t इसमें भी है, 2 इसमें भी है, t इसमें भी। 2 निकला बाहर आ गया, t 2 थे, ठीक है। आपके पास 2 t थे, यहाँ पर जो पावर देखो 2 है। जब 1 निकला बाहर तो यहाँ पे 1 रह गया ब्रैकेट के अंदर, यह है -2t पूरे का पूरा चला गया तो 1 रह गया। अब यहाँ पे -1 कॉमन आएगा और t -1 होगा। अब यहाँ देखो सुनो ज़रा, अब काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जानबूझ के आप लोग सेम कर देते हैं, ऐसे नहीं करना भाई। ये पूरी की पूरी लॉजिक लगी हुई है, देखो अब सुन लो किस तरह। देखो 2t, ये तो t -1 हुआ, ठीक है। अच्छा अगर आप देखना है सही क्या गलत किया, तो एक काम करो, 2t को मल्टीप्लाई करो t से, 2t² बनेगा। 2t को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2t बनेगा। बिल्कुल सही आपने इसको कॉमन लिया। अब ये देखो सर, यहाँ आपने -1 कॉमन लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर आपको +t लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर -1 को मल्टीप्लाई कराओगे t से तो बेटा माइनस और अंदर वाला जो प्लस है ये मिलके माइनस बनेगा, और 1 t सा फिर t होगा, तो ये आपने +t लिखना है यहाँ पर। अच्छा अब ये प्लस लिखा हुआ है तो ये लोग यहाँ पे प्लस लिख देते हैं और फिर बोलते हैं सर ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, और मेरा जो है वो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, ये मसले आते हैं। लेकिन भाई इसकी एक लॉजिक सुनो, देखो यहाँ माइनस ही बचेगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने -1 कॉमन लिया ना तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्लस बनेगा। अगर आप रिवर्स चलेंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे, और अगर नहीं पहुँच रहे तो इसका मतलब आपने कॉमन गलत लिया हुआ, ठीक है जी। अब इस पूरे में से जो ब्रैकेट कॉमन आ रहा है वो आ रहा है t-1 का, और उसके बाद जो बचेगा ये 2t और -1 = 0, ठीक है बेटा। अब दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब लोग जो है वो आपको बताएंगे कि यार इसको पहले 0 के बराबर रखो, t का आंसर निकालो, इसको 0 के बराबर रखो, t का आंसर निकालो, ये शॉर्टकट है। इसकी लॉजिक ये है कि भाई अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी देखता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो होगी, इसको ऊपर कर लें, नज़र आ रहा है भाई, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर मैं देखूँ तो बेटा अगर मैं ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मैं अगर इस वाले ब्रैकेट को ले जाके 0 से डिवाइड करा दूँ तो यहाँ पे ये बचेगा, और 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो, 1 अरब हो, कोई ब्रैकेट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, 0 ही आंसर आता है। तो पहले ब्रैकेट में इसको नीचे ले जाएंगे, ये बचेगा। मैं बोलता हूँ 2t - 1 = 0, ये पहली पॉसिबिलिटी। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है, मैं बोलता हूँ यार मैं इसको यहीं रख रहा हूँ, इस ब्रैकेट को, इस पूरे ब्रैकेट को ले जाके आप डिवाइड करवा रहे हैं 0 से। अबे यार ये क्या हो गया, ठीक है। जब इस पूरे ब्रैकेट को डिवाइड कराओगे 0 से तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ t-1। तो इसके हिसाब से t-1 = 0। अब ज़रा देखो 2t = 1, ये +1 वहाँ गया, -1 वहाँ गया, प्लस हो गया, तो t विल बी = 1/2। 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, ये आ गया, कॉमा t = ये तो डायरेक्ट आ गया। अच्छा एक और चीज़, अब ज़रा नोट करो, t के 2 आंसर आए हैं, ठीक है। अच्छा 2 आंसर क्यों आए सर? बेटा 2 आंसर इस वजह से आए हैं क्योंकि आप ये देखें, नोट करें कि यहाँ पे t की जो पावर होती है ना, जितनी पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं, ठीक है। पहला आंसर, दूसरा आंसर। अगर तो यहाँ पे t की पावर 3 होती या 4 होती, अगर क्यूबिक होता या क्वाड होता, तो फिर मैं बोलता कि यार इसका जो आंसर आएंगे वो उस हिसाब से आएंगे। अगर क्यूब होता, सही है, यहाँ पर इस जगह पर अगर यहाँ पे पावर जो है मैक्सिमम 3 होती तो आंसर 3 आते हैं, ठीक है। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के अंदर हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग बेशक जाके जो है उसको देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है O लेवल्स एडिशनल मैथमेटिक्स की।
ठीक है बेटा। तो यहाँ तक था बस आज के लिए। अब कोशिश करेंगे कि यार इसी तरह की जो रैंडम वीडियोज़ है ना मैं बनाता रहूँ, ताकि आप लोगों को जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ आते रहें। तो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि आपको भी कामयाबी दे और हमें भी कामयाबी दे। ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।